आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आपको इसमें सामान्य ज्ञान सार संग्रह से जैन धर्म के सिद्धांत और जैन महासंगीतिया से संबंधित प्रश्न उत्तर बताऊंगी जो सभी महत्वपूर्ण हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा जैन धर्म। जैन धर्म में मैं जैन धर्म के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि ये कब स्थापित हुई थी और कब हुआ था। आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। हमारा दूसरा प्रश्न, जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। हमारा तीसरा प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। हमारा चौथा प्रश्न, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। हमारा पांचवा प्रश्न, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। हमारा छठा प्रश्न, जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। हमारा सातवां प्रश्न, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। हमारा आठवां प्रश्न, महावीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महावीर को वृद्धमान के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नवा प्रश्न, महावीर के पिता कौन थे? महावीर के पिता सिद्धार्थ थे। हमारा 10वां प्रश्न, महावीर के पिता सिद्धार्थ किस कुल के शासक थे? महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के शासक थे। हमारा 11वां प्रश्न, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। हमारा 12वां प्रश्न, महावीर की माता त्रिशला किस लीच्छवी राजा की बहन थी? राजा की बहन राजा चेटक थी। हमारा 13वां प्रश्न, महावीर का विवाह किसके साथ हुआ था? महावीर का विवाह यशोदा के साथ हुआ था। हमारा 14वां प्रश्न, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? महावीर की पुत्री का नाम अणुजज्जा या प्रियदर्शना था। हमारा 15वां प्रश्न, अणुजज्जा का विवाह किसके साथ हुआ था? अणुजज्जा का विवाह जमाली के साथ हुआ था। हमारा 16वां प्रश्न, महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। हमारा 17वां प्रश्न, महावीर ने कितने वर्ष तक तपस्या की? महावीर ने 12 वर्ष तक तपस्या की। हमारा 18वां प्रश्न, महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान का बोध हुआ। हमारा 19वां प्रश्न, महावीर ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? महावीर ने पहला उपदेश वीतु लाचल पहाड़ी में दिया था। हमारा 20वां प्रश्न, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे। हमारा 21वां प्रश्न, महावीर की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? महावीर की प्रथम महिला अनुयायी चंदना थी। हमारा 22वां प्रश्न, महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई। हमारा 23वां प्रश्न, महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? महावीर की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई थी। हमारा 24वां प्रश्न, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। हमारा 25वां प्रश्न, जैन धर्म का श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में विभाजन कब हुआ? इन सब का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। हमारा 26वां प्रश्न, पुजेरा स्थानकवासी थेरापथी जैन धर्म के किस उप संप्रदाय के अंतर्गत है? ये सब श्वेतांबर के अंतर्गत है। हमारा 27वां प्रश्न, बिसपंथी थेरापंथी तारणपंथी गुमानपंथी तोतापंथी जैन धर्म के किस उप संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? ये सब जैन धर्म के दिगंबर उप संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। हमारा 28वां प्रश्न, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा हुआ था। हमारा 29वां प्रश्न, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा में था। हमारा 30वां प्रश्न, मथुरा कला का संबंध किससे है? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है हमारा दूसरा टॉपिक जैन धर्म में। इसमें जैन धर्म के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न उत्तर है। अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, जैन धर्म के रत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। हमारा दूसरा प्रश्न, जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। हमारा तीसरा प्रश्न, जैन धर्म में किसकी मान्यता है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। हमारा चौथा प्रश्न, महावीर किस में विश्वास करते थे? महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। हमारा पांचवा प्रश्न, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। हमारा छठा प्रश्न, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया। हमारा सातवां प्रश्न, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। हमारा आठवां प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। हमारा नवा प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का शब्द है। हमारा 10वां प्रश्न, उपवास द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में क्या कहलाता है?
उपवास द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में संलेखना कहलाता है। हमारा तीसरा टॉपिक जैन महासंगीतिया से है, जिसमें जैन महासंगीतिया से संबंधित प्रश्न उत्तर है। हमारा पहला प्रश्न यह है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ। प्रथम महासभा का आयोजन 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। हमारा दूसरा प्रश्न, प्रथम जैन सभा का अध्यक्ष कौन था। प्रथम जैन सभा का अध्यक्ष सतुलभद्र था। हमारा तीसरा प्रश्न, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन 6ठी शताब्दी वल्लभी में हुआ। हमारा चौथा प्रश्न, द्वितीय जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था। द्वितीय जैन महासभा का अध्यक्ष समाश्रवण था।